नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट। आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही लॉरेंस बिश्नोई जो पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, सबसे कुख्यात गैंगस्टर है और जो छात्र जीवन से ही जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही वो अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा है, अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस का नाम सामने आया था, लेकिन एक बार फिर लॉरेंस सबकी जुबान पर छाया हुआ है। लॉरेंस ने बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता सलमान खान को मारने की धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर सलमान खान ने सार्वजनिक तौर पर बिश्नोई समाज से उनके मंदिर में जाकर माफी नहीं मांगी तो अंजाम सलमान खान को भुगतना ही होगा। हमने आपको जराइम की दुनिया के कई अपराधियों की कहानी बताई कि कैसे ये कुख्यात या तो दुनिया से अलविदा हो गए या फिर जेल में बंद अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। आज हम आपको ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो चेहरे से तो मासूम लगता है, लेकिन उस कुख्यात को मासूम समझने की गलती बिल्कुल मत करना। यह मासूम सा दिखने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जिसके आगे पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक के बड़े बड़े अपराधी पानी भरते नजर आते हैं। कई हत्याएं, लूट, फिरौती इसका मुख्य कारोबार है। यूं तो लॉरेंस ने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसका नाम बड़ी तेजी से उभरा। लॉरेंस ने बहुत ही कम उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रखा और अपने कारनामों से पुलिस, राजनेता, अभिनेता सभी को छका रखा है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है, जो अपने गुनाहों की सजा जेल में काट रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जराइम की दुनिया में अपना परचम लहराने वाले लॉरेंस बिश्नोई के पिता पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जिस जराइम की दुनिया से लड़ते लड़ते उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में दिया, उसी जराइम की दुनिया में उनका बेटा अपना परचम लहराएगा। उत्तर भारत में गन कल्चर को बढ़ावा देकर गैंगलैंड बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है। लॉरेंस बिश्नोई इतना शातिर और चालाक है कि इसके खिलाफ सबूत ढूंढने में अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे डालता है। इस अपराधी के बारे में एक बात सभी को हैरान करने वाली यह है कि इसने स्टूडेंट लाइफ से ही जराइम की दुनिया में परचम लहराना शुरू कर दिया था। लॉरेंस की बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान से भी दुश्मनी है। इतना ही नहीं, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इस गैंगस्टर का हाथ है। कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई, जिसके नाम से बड़े बड़े गैंगस्टरों के पसीने छूट जाते हैं? अब जरा अतीत में चलते हैं। दरअसल लॉरेंस के गुनाहों की शुरुआत होती है लॉरेंस की कॉलेज लाइफ से। कॉलेज की पढ़ाई के लिए बिश्नोई ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। दोस्तों के कहने पर उसने कॉलेज यूनियन का चुनाव लड़ने की तैयारी की। इसके बाद उसने छात्रों का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा गया। संगठन बनाने के बाद उसने छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया। लॉरेंस को हार बर्दाश्त पसंद नहीं आई और गुस्से में एक पिस्टल खरीद ली। उसका सामना एक दिन विरोधी गुट उदय गुट से हुआ और उसने गुस्से में गोली चला दी। साल 2011 में लॉरेंस के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया। पुलिस से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टरों से हाथ मिलाया। यहीं से उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा। लॉरेंस एक पेशेवर अपराधी की तरह हर कदम सोच समझकर उठाता है। पंजाब में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ गठजोड़ किया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जग्गू भगवानपुरिया से अपराध के गुर सीखे। वो उसे अपना गुरु मानता है
आपको बता दें कि जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और अब तिहाड़ में बंद है। भगवानपुरिया के संपर्क में आने के बाद लॉरेंस ने गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा, सुक्का से हाथ मिलाकर उगाही करने का धंधा अपना लिया। इसके नेटवर्क में काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर आ गए। वहीं जब उसकी अपनी धाक जमाने की भूख बढ़ने लगी तो उसने राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल को अपना साथी बनाया, लेकिन आनंद पाल एक मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बाद लॉरेंस उसके गिरोह का चीफ बन गया। लॉरेंस इतना शातिर है कि उसने राजपूत समाज में जगह बनाने के लिए आनंद पाल गैंग से जुड़े लोगों का भी साथ लिया और साथ दिया। उसके नाम से लगभग 150 फेसबुक खाते हैं। इनमें से 1 या 2 का इस्तेमाल लॉरेंस बिश्नोई खुद करता है, बाकी खातों को उसके गुर्गे चलाते हैं। जराइम की दुनिया में अपना दबदबा जमाने के बाद अब लॉरेंस उत्तर भारत के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पर भी कब्जा जमाना चाहता है। इतना ही नहीं, लॉरेंस के ताल्लुकात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्रग्स तस्कर अमनदीप मुल्तानी से भी हैं। मुल्तानी मैक्सिको के ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा है। लॉरेंस के रिश्ते यूके में रहने वाले मोंटी से भी हैं। मोंटी के रिश्ते इटली में रहने वाले माफियाओं से जग जाहिर हैं। अपनी ताकत बढ़ा चुका लॉरेंस अब अंतर्राष्ट्रीय डॉन बनने की हसरत अपने दिल में पाले बैठा है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और दिल्ली की जेल से ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड के गैंगस्टरों का एक सिंडिकेट तैयार कर पूरे नेटवर्क को चला रहा है। उसके पास करीब 700 शूटर हैं जो उसके एक इशारे पर उगाही करने, सुपारी लेकर हत्या करने और विरोधी गैंग के सदस्यों को ठिकाने लगाते हैं। लॉरेंस अपने शूटरों को पैसों की कमी नहीं आने देता। फिरौती से आने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा वो अपने साथियों में बांटता है। यही वजह है कि उसके गुर्गे बड़े से बड़े जोखिम उठाने में पीछे नहीं हटते। यही नहीं, एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह लॉरेंस ने काम अपने गुर्गों को बांटे हैं। वहीं ये बात भी सामने आई कि लॉरेंस जेल में अमूमन विदेशी सिम के इस्तेमाल से ही सारे संदेश व्हाट्सएप के जरिए अपने गुर्गों को भेजता है। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर पाती। मूसेवाला की हत्या से पहले भी यही खुलासा हुआ कि लॉरेंस ने वर्चुअल नंबरों से कनाडा में मौजूद गोल्डी बराड से कई बार बात की। यूं तो लॉरेंस का बोलबाला कुछ राज्यों में सर चढ़कर बोलता है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसका नाम जराइम की दुनिया में बड़ी तेजी से उभरा और पूरे देश में सिर्फ लॉरेंस की ही चर्चा उन दिनों जोरों पर रही। वहीं पुलिस की माने तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली के डॉन नीरज भवाना और लॉरेंस के बीच दुश्मनी की खाई और ज्यादा गहरी हो गई। दरअसल जहां सिद्धू मूसेवाला को लेकर लॉरेंस दुश्मनी रखता था, तो दूसरी ओर दिल्ली का मशहूर डॉन नीरज भवाना उसे अपना जिगरी मानता था, जिस वजह से इन दोनों गुटों में कभी भी गैंग वॉर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर लॉरेंस का नाम एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि अब की बार लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हैं, जिन्हें लॉरेंस ने जेल से ही निजी चैनल के इंटरव्यू में धमकी दी कि अगर सलमान खान ने बिश्नोई समाज से मंदिर में माफी नहीं मांगी तो सलमान खान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि सिंगर मूसेवाला को खुलेआम मारने की बात आखिर क्यों है सलमान खान से बिश्नोई की दुश्मनी और क्यों सलमान खान से माफी मंगवाने पर उतारू है लॉरेंस बिश्नोई। तो कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बदला लेगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस लॉरेंस को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।